खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। पिछले 11 वर्षों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। प्रधानमंत्री देश ने आधुनिक किए जा रहे रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं। प्रधानमंत्री, हम एक ही समय में सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर रहे हैं और नदियों को जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने तीनों सशस्त्र सेनाओं को खुली छूट दी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री, दुनिया और देश के दुश्मनों ने देखा है कि जब सिंदूर बारूद में बदल जाता है तो परिणाम क्या होता है। प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रधानमंत्री, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है, पाकिस्तान को हर आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह कीमत पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को अब भारतीयों के जीवन से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करने के साथ साथ इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जन समूह का स्वागत किया और ऑनलाइन शामिल हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रति भी आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए देश भर से जुड़े सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि वे करणी माता का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करते हैं। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने में इनके महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इन परिवर्तनकारी पहलों के लिए नागरिकों को बधाई दी। भारत के बुनियादी ढांचे में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आधुनिकीकरण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और रेलवे स्टेशनों में हुई तीव्र प्रगति की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पिछले वर्षों की तुलना में बुनियादी ढांचे के विकास में 6 गुना अधिक निवेश कर रहा है, एक ऐसी प्रगति जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने देश भर में प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की चर्चा करते हुए उत्तर में उल्लेखनीय चिनाब ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग और पूर्व में असम में बोगीबील ब्रिज का उदाहरण दिया। उन्होंने पश्चिमी भारत में मुंबई में अटल सेतु का उल्लेख किया, जबकि दक्षिण में उन्होंने भारत के अपनी तरह के पहले पम्बन ब्रिज की चर्चा की। अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के भारत के निरंतर प्रयासों पर बल देते हुए श्री मोदी ने देश की नई गति और प्रगति के प्रतीक के रूप में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रेलों के शुरुआत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब लगभग 70 मार्गों पर वंदे भारत रेल चल रही हैं और इनसे दूर दराज के क्षेत्रों में आधुनिक रेल संपर्क स्थापित हो रहा है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की प्रगति की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें सैकड़ों सड़क ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के साथ ही 34,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे पटरियां बिछाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कार्गो परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित माल गलियारों के तेजी से विकास और भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के वर्तमान में जारी निर्माण का भी उल्लेख किया। इन प्रयासों के साथ साथ यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशनों का नाम अमृत भारत स्टेशन रखा गया है और ऐसे 100 से अधिक स्टेशनों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इन स्टेशनों के अद्भुत परिवर्तन को देखा है, जो स्थानीय कला और इतिहास के प्रदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने मंच पर सम्मानित
माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर जी, राज्य महिला मंत्री मंजू बागमार जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, सभी को मैं इस बीसी में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली मां अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति माई पन्ना धाय की धरती है। इस भक्ति और भक्ति की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगांव में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है, वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में
34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह